नमस्कार, मैं भावना शुक्ला और आप देख रहे हैं एम न्यूज। एक देश का मुखिया क्या कर रहा है, एक राज्य का मुखिया क्या कर रहा है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश का मुखिया क्या कर रहा है, इस पर सभी चैनलों की नजर होती है। पर एक गांव का मुखिया क्या कर रहा है, इस पर ग्राम पंचायत चुनाव के बाद शायद ही किसी की नजर हो। और हम आपको कुछ गाँव में लेकर चलते हैं जहाँ पर प्रधान जीतने के बाद क्या कर रहे हैं, वो कितने शिक्षित हैं, इन सब की जानकारी हम लेंगे। आप देखिए कि गांव में लोगों ने किसको अपना मुखिया चुना है। आपने अपने गांव में मतलब सैनिटाइज वगैरह करवा दिया है? हाँ, मैंने सैनिटाइजर करा दिया है। करीब एक हफ्ता हो गया, एक बार हो गया है। दूसरी बार के लिए मेरी तैयारी है। मैं दूसरी बार कराने का इच्छुक हूँ। ये जो आपने एक बार कराया है, क्या ये ब्लॉक से मिला है आपको या अपनी तरफ से करवाया आपने? नहीं, ब्लॉक से मिला है मुझे। और कराया मैंने है। आपके अंडर में कितने गाँव आते हैं? 3 गाँव आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 घुड़सैना, नंबर 2 अर्जुनपुर और नंबर 3 नंगला बंजारा। अच्छा, तो क्या इन तीनों गाँव में सैनिटाइज हो चुका है? हाँ, तीनों में हो चुका है। अच्छा, और साफ सफाई क्या है इन गाँव में? साफ सफाई के लिए जो सफाई कर्मी होते हैं वो जगह जगह पे लगे हुए हैं। एक तरफ से सफाई कार्य चल रहा है, अर्जुनपुर में और नंगला बंजारे में हो चुका है और हुरसना में वो कर अभी काम चालू है। अच्छा, तो क्या इस महामारी के दौरान आप अपने गांव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हाँ, मैं जागरूक कर रहा हूँ। सैनिटाइजर मैंने करा दिया है, सफाई की व्यवस्था सारी चल रही है, वैक्सीन की भी व्यवस्था कराई जा रही है। हो सकता है इस हफ्ते एक दिन रिपोर्ट करके और वैक्सीन भी लग अच्छा, जाए। तो लेकिन गांव में मतलब कितने लोग होंगे आपके इस हुरसना गांव में? अपने गांव में कितने घर होंगे? हमारे यहाँ पे 900 की पोल है अपने गांव हुरसना अच्छा, 900 की पोल जी। है। गांव में क्या हो रहा है, क्या लोग आपका साथ दे रहे हैं इस महामारी से लड़ने के लिए? क्या? हाँ, बिल्कुल मेरा साथ दे रहे हैं। आपको पता है कि हम रास्ते में भी आ रहे थे तो लोग भीड़ लगाकर भारी संख्या में खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बिना मास्क के खड़े हुए हैं। और आपको पता है कि ये सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाना है। तो ऐसा है इस मैटर में मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और मेरा विचार है और मेरी इच्छा भी है कि मैं इसका मास्क वितरण भी करने का इच्छुक हूँ, उसे भी करूँगा। और जहाँ लोग ये इकट्ठे होकर जमकट लगा के बैठे हुए होते हैं तो उनको मैं समझाता भी हूँ और उनके ये जागरूक भी कर रहा हूँ कि वो एक जगह इकट्ठे होकर खड़े ना हो, ना ही बैठे। अच्छा, क्या आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं? इससे पहले भी आपने? नहीं, पहली बार ही उतरा। अच्छा, इस बार क्या लक्ष्य बनाकर आप उतरे हैं? लक्ष्य मेरा यह सिर्फ एक विकास की दर पर लक्ष्य है। जितना हो सके विकास के लिए अग्रसर हूँ और विकास के उद्देश्य से ही चुनाव जीता हूँ। आपके हिसाब से विकास क्या है? गांव का विकास किस हिसाब से होना चाहिए? विकास कैसे? पहले सबसे पहले सफाई का कार्य होना चाहिए। गांव के अंदर सफाई होनी चाहिए। ये जो नाली हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। खरंजा हैं वो सीसी होने चाहिए हैं। गांव में पेड़ पौधे की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं विकास की। हाँ, साफ सफाई और खड़ंजे और ये पेड़ पौधे तो अच्छी बात है, लेकिन क्या विकास यहीं तक है? नहीं, बहुत कुछ है विकास में। शिक्षा का जिक्र नहीं किया आपने, क्या ये आपका लक्ष्य नहीं है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। शिक्षा के लिए मेरे यहाँ स्कूल है, उसकी व्यवस्था है, ऑलरेडी बना हुआ है। वहाँ पे व्यवस्था, शिक्षक और ये सब लोग कार्यक्रम सब चल रहा है, शिक्षा मिल रही है विद्यार्थियों को, वो ठीक है। अब उससे आगे क्या होता है वो समय बताएगा। विनय जी, आप अपने गांव को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए कितने तैयार हैं? क्या क्या योजना बनाकर रखी है? मैं 100% अपनी ओर से पूर्ण कोशिश करूँगा। तो सैनिटाइज वगैरह करवा दिया? करा दिया, 2 बार करा दिया। 2 बार करवा दिया। चुनाव के दौरान करवाया या चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद। अच्छा, लोगों को जागरूक किस तरह से कर रहे हैं इस महामारी से बचने के लिए? जागरूक यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर है और उससे यानी मेडिसिन किट भी लाए। जो खांसी है, बुखार है, उनके लिए एक टैबलेट और सबका थर्मामीटर से चेकअप कराया। अच्छा, कोई कोरोना की चपेट में कोई भी आया? नहीं, अभी तक हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। चुनाव के दौरान आपने मतलब क्या इस महामारी को ध्यान दिया था, महामारी पर ध्यान दिया था? जी। तो क्या किया था उस दौरान आप, क्योंकि आपने सैनिटाइज वगैरह तो चुनाव जीतने के बाद कराया, उसके पहले आपने क्या किया? यानी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की थी। 4-6 लोग वैसे हम प्रचार के लिए जाते थे, मास्क लगा के सैनिटाइज अपने साथ ले जाते वैसे। अच्छा, आप पहली बार चुनाव में आए? जी। तो चुनाव में पहली बार आए, क्या लक्ष्य बनाकर आए हैं? आप गांव में क्या करेंगे, क्योंकि आपके गांव की हालत बहुत ख़राब है, सड़कें तो बड़ी जर्जर अवस्था में हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं पूर्ण कोशिश करूंगा और बाहर से जो भी यानी व्यवस्था होगी ऊपर से भी लाने की कोशिश करूंगा और गांव को स्वच्छ बनाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। अच्छा, विकास में क्या क्या करेंगे? आपके हिसाब से क्या विकास है? गांव का विकास किस हिसाब से होना चाहिए? आप किसे विकास कहते हैं? गांव का विकास नाली खड़ंजे वगैरह और यानी शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, बस यही है।
बहुत अच्छी बात है कि आपने शिक्षा को भी अपने लक्ष्य में शामिल किया है। आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? 12th तक पढ़ाई की है जी। तो आपको पता है कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये नहीं था। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री आपने आपके सड़कों की हालत देश की आपके गांव की बहुत ही खराब है, आप सड़कों पर भी ध्यान देंगे। परिवहन मंत्री कौन है? मुझे नहीं पता जी। अच्छा, राष्ट्रपति पता है कौन? राष्ट्रपति? हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? हाँ, वो हैं CM, वो क्या नाम है? क्या? योगी जी। अच्छा, उनका पूरा नाम? आदित्यनाथ, श्री आदित्यनाथ योगी। अच्छा, पूरा नाम श्री आदित्यनाथ। हाँ। अच्छा, और राष्ट्रगीत पता है आपको? है जी? राष्ट्रगीत पता है? राष्ट्रगीत? हाँ जी, बताइए। ये जनगण मन है क्या? अच्छा, राष्ट्रगीत जनगण मन है, और राष्ट्रगान? हाँ यही है, सॉरी, राष्ट्रगान यही है। राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत की नहीं पता। अच्छा, राष्ट्रगान यही है, जनगण मन। अच्छा, इस समय हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत तकीपुर में, और हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं यहाँ के प्रधानपति। आपको बता दें कि प्रधान का नाम पिंकी देवी है, और ये प्रधानपति हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। मुकेश जी, आप अपने गांव को इस महामारी से किस तरह बचा रहे हैं? सबसे पहले सैनिटाइजर कराएं। सबसे पहले तो आप खुद कितने जागरूक हैं? खुद क्या कहना है? हाँ, मतलब आप इस महामारी को लेकर खुद कितने सचेत हैं? कैसे लोगों को समझा रहे, क्योंकि जब तक आप खुद सचेत नहीं होंगे लोगों को कैसे समझाएंगे? वैक्सीन लगवा रहे हैं और मास्क लगाने की वो कर रहे हैं। जी। साफ सफाई चल रही है गांव में अभियान। कितनी बार सैनिटाइज करवाया गांव को? अभी एक बार कराया, जैसे मेरे पास आदेश आया एक बार, दूसरी बार की तैयारी है। और गांव वालों को जागरूक कैसे कर रहे हैं इस महामारी से बचाने? जगह जगह जाने के, आज भी कोरोना टेस्ट कराए हैं अभी। अच्छा, तो कोई लोग कोरोना की चपेट में आए? ना, कोई नहीं आया। एक जन भी नहीं आया? एक भी मौत भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक अटैक से हुई है बस। अच्छा, तो इस महामारी से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्या? हाँ, गांव वाले आपका साथ दे रहे हैं? गांव वाले फुल साथ दे रहे हैं। बाहर जो भीड़ लगी हुई थी और आसपास भी भीड़ लगी हुई थी, ये तो सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, और आप खुद वहां शामिल थे, हमने देखा। क्योंकि वही तभी मैंने आपसे पहला सवाल यही किया कि अगर आप खुद जागरूक नहीं होंगे तो लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? तो ये सरकार के नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? ये तो बाली बच्चे हैं आगे। अभी आपको पता है कि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा चपेट में बच्चे ही आ रहे हैं जी। तो आप एक गांव के मुखिया होने के नाते, जबकि अभी आपने बताया कि आपके अंडर में 2 गांव आते हैं, 2 गांव पे कैसे लगाम लगाएंगे जब आप अपने घर के आसपास के बच्चों पर नहीं लगा तो मैडम जी सब्जी लेने आ गए ये, इसीलिए। हाँ, तो फिर भी आप वहाँ मौजूद थे मौके वारदात पे। अगर मौजूद ना होते तो हम ये मानते कि चलिए ठीक है, लोगों ने गलती की। आप मौके वारदात पे मौजूद थे तो आपको समझाना चाहिए था, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए थी। मैडम जी, मैं अभी वहाँ पे पूछिए, मैं अभी वैक्सीन के कोरोना टेस्ट करा के आया। वैक्सीन लगवाने के बावजूद लोगों को भी कोरोना हो रहा है प्रधान जी। वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी लोगों को कोरोना रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चपेट में आ गए थे। आपको पता है? एक ही पेशेंट कोरोना का नहीं है। तो आया नहीं है तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि आगे ना आ पाए, तो आगे भी आ सकता है। लगे हुए हैं आशा, तो फिर लोग, हाँ, तो आप 2-3 जब तक लोगों को आप जागरूक नहीं करेंगे मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए, सरकार ने भी नियम बनाया है, तो ये तो सरकार के नियमों की सरासर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं या आप इन्हें समझाएंगे? समझाएंगे ना। अच्छा, तो फिर आप वहाँ बैठे थे, आपको इन्हें रोकना चाहिए था। मैडम जी, मैं अभी कपड़ा वहाँ पूछो नीचे जाकर कपड़ा उतार के, और ये बैठे कोरोना टेस्ट। आपके लिए प्रधान जी, आपके लिए पहले जनता है, बाद में आपकी जान है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है, मुखिया हैं आप इनके। कितने लोग हैं आपके अंडर में? 1063 लोग हैं जो 1063 लोगों की जिम्मेदारी है, जबकि मैंने देखा कि आप 20-25 लोगों की जिम्मेदारी आप नहीं निभा पा रहे। वो हमारे कैमरे में कैद है, इन्होंने अभी भी कैद किया, आप देख सकते हैं। अच्छा, चलिए, गांव के महामारी से आप किस तरह बचा रहे हैं ये तो हो गया। आप गांव के विकास के लिए क्या क्या करेंगे? सरकार देगी विकास के लिए, वो करेंगे। जैसे गरीब आदमी है, पेंसिल रह गई, और खरंजा नाली है वो टूटे हुए हैं। गांव की सड़कें खड़ंजे, और विकास में क्या करेंगे? जैसे पोखर है उनकी सफाई है, सड़कों पर घूरे हैं वो सफाई है, तो वो जैसी चीजें सफाई जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ नहीं करेंगे आप? करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पढ़ रहे हैं बच्चे। हाँ, तो वही तो मैं स्कूल का नाम बता, जैसे हमारे गांव के बच्चे और गांव के दूसरी जहाँ जा रहे हैं, तो अपने गांव में अच्छी पढ़ाई हो, उसके लिए भी। आपने खुद कहाँ तक पढ़ाई की है? 8वीं क्लास तक। 8वीं क्लास तक की है। राष्ट्रगीत क्या है बता दीजिए, राष्ट्रगीत बता दीजिए आप। जनगण मन गा रही है। राष्ट्रगान?
ध्यान ना। प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के? नरेंद्र मोदी जी। जी। नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति? कोविंद, श्री कोविंद। अच्छा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा। आपको क्या लगता है कि ये महामारी है या नहीं? है, इस महामारी है। आप खुद कैसे जागरूक हैं? जागरूक हैं, हम लोगों को सलाह दे रहे हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। प्रधान जी, अभी आपने मतलब आप एक युवा हैं, जबकि आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने मतलब खुद मास्क नहीं पहना है और आप अभी भीड़ लगाकर बाहर बैठे थे लोगों के साथ। आपको पता है कि इसे सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाना कहते हैं और प्रशासन इस समय इस महामारी को लेकर बहुत सख्त है। एक मुखिया होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं और कैसी सख्ती बरत रहे हैं? तब ये कैसी सख्ती हुई? नहीं, देखिए, जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, लगा रखा है, मास्क नीचे था और हमने अपने गांव में साफ़ सफाई भी करवाई है। ये सामने भीड़ लगी हुई थी, इसका क्या था? उस पर आप क्या कहेंगे? और उन लोगों के चेहरे पे मास्क भी नहीं है, वो वीडियो हमारे कैमरे में कैद है। वो बैठे थे, अभी आए थे हम आपको दिखा सकते हैं विजुअल्स। तो आए थे, वो 2-4 मिनट पहले बैठे थे। एक मुखिया होने के नाते सबसे पहले उन्होंने आपको जिताया है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी जान बचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि सबसे पहले उन्हें मास्क पहनवाते और दूर दूर बैठवाते। आप ऐसा क्यों नहीं किया प्रधान जी? आपने नहीं, अभी आए थे, थोड़ी देर पहले आए थे। सरकार के नियमों के साथ खिलवाड़ हो गया? नहीं, ऐसे नहीं, सलाह देते हैं, बताते हैं हम, ऐसा नहीं है। सैनिटाइज कितने बार करवाया? अभी तक तो एक बार कराया है हमने, पूरे गांव में कराया है। आपको लगता है कि गांव को सैनिटाइज करवा देने से और फिर उसके बाद गांव घर के सामने भीड़ लगा लेने से, क्या आपको पता है कि महामारी कहीं से भी आ सकती है, किसी भी हो सकती है? अभी आपने हमारे सामने वो नहीं लगाया, हो सकता है महामारी हमें ही हो। नहीं, जब आप खुद जागरूक नहीं है तो कैसे जागरूक करेंगे आप लोगों को? नहीं, बता रहे हैं, सलाह तो दे रहे हैं, हम लोगों को जागरूक भी हैं। आपके सामने भीड़ लगी हुई थी प्रधान जी? हाँ, लगी हुई थी, थोड़ी देर पहले ही आए थे लोग। वो मैं आपको बता रही हूँ कि बैक्टीरिया, ये जो इसके वायरस है, ये फैलने में चंद सेकंड भी नहीं लगाएंगे। आप तो कुछ मिनट बता रहे हैं। जी। चलिए, आप एक युवा हैं, इस महामारी को लेकर आप ये जो लापरवाही बरत रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। आप लेकिन गांव में क्या लक्ष्य बनाकर उतरे हुए हैं विकास के लिए? विकास के लिए, रोडों के लिए हमने अपना बोला था, अभी रोड बनवाएंगे। जो भी रोड हैं हमारे गांव में ईंटों की बनी हुई हैं, खरंजे हैं, पड़ंजे हैं, इंटरलॉक करवाएंगे या फिर आरसीसी कराएंगे। बारात घर नहीं है, बारात घर बनवाएंगे। ये लोगों के लिए बोल रखा है हमने। आपके पास बहुत सारे विकल्प थे, अभी आप युवा हैं, तो मतलब राजनीति ही क्यों चुनी आपने? राजनीति चुनी क्योंकि मेरी शॉप है, फालतू हैं, तो इसलिए राजनीति में थोड़ा सा कदम है मेरा। अच्छा, मतलब राजनीति में आना आपका शौक था? जी। तो गांव के विकास में आप सड़कें और मतलब ये सब मंदिर वगैरह बनाएंगे। शिक्षा नहीं रखा अपने लक्ष्य में आपने? क्या? शिक्षा नहीं रखा अपने लक्ष्य में? हाँ, स्कूल है गांव में। हाँ, पढ़ाई है। हाँ, उस पर क्या ध्यान देंगे आप? विशेष ध्यान देंगे, स्कूल के लिए भी कुछ करेंगे। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री, चलिए आप राष्ट्रगीत बता दीजिए। कौन? राष्ट्रगीत बता दीजिए। जनगण। और राष्ट्रगान? जनगण मन देखना। और राष्ट्रगीत? दोनों एक है। नहीं। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.